कि हे वसुंधरे, जितने अन्न जल है मुझे आप प्राप्त करा दो। 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, सभी भूख और प्यासे से तड़प रहे हैं, जीव जंतु चहकना बंद कर दिए हैं। हे वसुंधरे, आप प्रसन्न हो जाओ। प्रार्थना कर रहे थे। इसी प्रकार ना राम जी प्रार्थना कर रहे थे, हमें लंका जाने के लिए मार्ग दे दो। समुद्र प्रकट नहीं हुए। उस समय राम जी धनुष और बाण लेकर के खड़े हो गए, एक ही बाण में अब सुखा देंगे। तब बस समुद्र प्रकट होकर के कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करना। आपके वानर सेना में नल और नील नाम के 2 सेना है, उससे आप राम के नाम उच्चारण लिखने को कहो और हर पत्थर में नाम लिख करके समुद्र में डालते जाए, मार्ग बन जाएंगे, पुलिया बन जाएंगे। इसी प्रकार जब पृथु जी के महाराज के प्रार्थना से वसुंधरा प्रसन्न नहीं हो रहे थे, तो धनुष और बाण लेकर के पृथु जी महाराज खड़े हो गए, अब तुम्हें हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो वसुंधरा उसी समय गौ रूप में प्रकट हो गई। कहते हैं, पृथु जी महाराज, आपके वंशज है ना, इन्होंने बहुत अपमान किए, इसलिए मैं अदृश्य हो गया, सब मुझ में आकर के समा गए थे, क्षमा करना। आप धर्मात्मा राजा, इसलिए मैं आपके सामने गौ रूप में प्रकट हो गई। आपको जो चाहिए मेरे दोहन करो, आप मेरे दोहन करोगे ना तो इसमें से बहुत सारे वस्तुएं निकलेंगे, जो चाहिए सब निकलने लग जाएंगे। तो पृथु जी महाराज दोहन करने लग गए, तब खेत में अन्न होना प्रारंभ हुआ, फिर जल आना प्रारंभ हुए, फिर सब तरफ हरियाली छा गए, चिड़िया चहकने लग गई, आवाज करने लग गए, अपने भूख प्यास मिटाने लग गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, अगर आप धर्म के कार्य पर आगे रहोगे, तत्पर रहोगे, तो परमात्मा आपके लिए मार्ग बनाते चले जाएंगे। जैसे पृथु जी महाराज धर्म के कार्य किए, प्रजा के पालन के लिए मन में विचार किए, गौ माता के रूप में वसुंधरा प्रकट हो गई और दोहन करने पर अन्न जल सब कुछ प्राप्त हो गए। आप सभी जितने खेती करते हैं ना, जितना धन उगाते हैं, धान उगाते हैं, खेती करते हैं, चना गेहूं, ये सब पृथु जी महाराज की देन है। आजकल बड़ा सरल कर दिए है नहीं, कोई मेहनत करना नहीं चाहते। घर में खेती करने के बाद पहले कोठार बनाया करते थे, राम के नाम से उच्चारण करके धान की गिनती करके बढ़िया जो भी हो बोरी में रखते थे। 1 साल की भोजन की व्यवस्था कोठी में करते थे, उसके बाद फिर आगे कार्य करते थे। घर में अन्न आना चाहिए, पर आजकल हार्वेस्टर चल रहे हैं। हाँ, खेत में ही पूरे कट गए धान, वही मिसाई हो गए, ट्रैक्टर में भराए, घर में अन्न आया नहीं, लक्ष्मी घर तक नहीं पहुंची और वहीं से सीधा मंडी चले गए। फिर कहते हैं अकाल पड़ रहे महाराज जी, फिर कहते हैं हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ महाराज जी, ये सब हमारे कारण है। मानो इस बात में हम सबके ही कारण हैं। अच्छा, कथा का आयोजन तो किया गजपाल परिवार, इनके पास जगह था, खेत है, खेत में तो कर लिए। अब खेत नहीं रहते तो आज लोग धर्म के कार्य के लिए छोटा सा जगह स्थान नहीं रख पाते। शहर में जाओ ना तो 100 फीट के लिए लड़ाई होती है। 1 फीट किसी के आप दबा करके देख लो, लड़ाई हो जाएगी। कलयुग है। इसलिए कहते हैं कि धर्म के लिए थोड़ा स्थान होना चाहिए, ऐसे कथा इस रसपान करने के लिए जगह बना करके रखना चाहिए।
किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, कहते हैं सही बात है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और दरसा भाटा खेत बना सरना धान बोआएगा। सही बात है कि पृथु जी महाराज बढ़िया सुंदर अपने पूरे प्रजा का पालन किए, आनंद पूर्वक रहने लग गए। एक दिन परमात्मा पृथु जी महाराज के लिए प्रकट होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा आशीर्वाद मांगो, वरदान मांगो। आपने धर्म का कार्य कर रहे हैं, बड़े सबकी सेवा कर रहे हैं। जो धर्म की सेवा करते हैं ना, उनके लिए परमात्मा बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो पृथु जी महाराज वरदान मांग रहे हैं परमात्मा से। अगर आप वरदान मांगोगे तो क्या मांगोगे? हम आपको बताए थे, मोर नातिक नाती सोना थाली मां दूध भात खाए। पृथु जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु अगर कुछ देना चाहते हैं आप ना, मेरे 2 कान हैं। कितने कान हैं? 2 कान। मुझे 10,000 कान दो। कितना कान? 10,000 कान दो। तो बोले इतना कान को क्या करोगे? बोले 10,000 कान में आपके नाम का स्मरण मेरे पास आते रहे, मैं आपके गुणगान को गाते रहूं। ये भाव है। तुम मांगो तो ऐसा मांगो कि परमात्मा आपको दे दे, और ऐसा दे कि आप उनकी भक्ति करें। धन संपत्ति मत मांगो, धन संपत्ति वो देते रहेंगे, आपके जीवन चलते ही रहेंगे। सेवा मांगो, सेवा मांगोगे तो सेवा से आपको जरूर कहीं ना कहीं से कुछ उनके प्रारूप प्रसाद रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक छोटा सा दृष्टांत भैया, राजीव मेला होते हैं ना, राजीव मेला में ना एक जन सियान सियानी का डोकरी डोकरा दोनों जन मेला चल दी। अगर ऐसा कुछ विषम विपत्ति आ जाए तो बात अलग है, मेला चल दी। तो मेला गिस तो दोनों जन डोकरी डोकरा एक दूसरे के हाथ में पकड़ के रेंगत रहे। काबर गवाई मत, छूट मत जाए। दोनों जन तो रेंगत जात रहीस ना, तो एक जन आदमी वही में मेला देखल के देखा तो चाह तारा उम्र में हाथ ला पकड़ के चला ऐसे की दिस गा, तो डोकरा हाथ ला छोड़ दिस गा। तो डोकरी दाई हा एती बार चल दी, डोकरा है एती चल दिस। गवाह के अलग अलग हो गए। तो गवाई राम जी के मंदिर में जाके डोकरा बैठे रोवत रहे, मोट डोकरी गवा गे। क्या कहा थे? मोट डोकरी गवा गे, ऐसे की रोत रहे। तो मंदिर के पुजारी कहते का बार रोवत है बाबा? ऐसे की मोट डोकरी गवा गे तो रोवत हूं। एक काम कर, जाए दे मेरे होटल है 5 किलो देसी घी के शुद्ध लड्डू बनवा के लावे और राम जी के मंदिर में चढ़ा दे, डोकरी मिल जाही। इसे की तो बाबा डोकरी मिल जाए कि 5 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू बनवा के धर के लावत रही। तो 5 किलो लड्डू धरे। देखी दूसरा मंदिर के पुजारी, हनुमान जी मंदिर के पुजारी बबल की थे, कहाँ जाता बाबा ये लड्डू लेके? जा तो बेटा राम मंदिर में चढ़ाऊं। तो काबर? मोट डोकरी गवा के है, तुम हक पुजारी है, कहीं से राम मंदिर में 5 किलो लड्डू चढ़ा दे तो डोकरी मिल जाएगी। तो हनुमान जी मंदिर के पुजारी है, कथी जी पत्नी हनुमानी जी खोजे है, तो मोरो पत्नी हनुमानी जी खोजी कहा। लड्डू लेके गीस कहा हनुमान जी मंदिर में पुजारी चढ़ाई, एक ठंडा निकाल के प्रसाद दी से खा ले बेटा, ये खा ले बाबा, ऐसे खा ली, जा अब बैठ जा। ऐसे की या डोकरी नहीं मिली इसका, इसे कहा थे पुजारी है, पुजारी ने बाबा या अभी प्रसाद खाओ। प्रसाद खा के एक परिक्रमा लगा हनुमान जी मंदिर के,
डोकरी मिल जाई थी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करत रहे, हे हनुमान जी महाराज मोर डोकरी मिल जती। परिक्रमा लगात रहे, पीछू में बैठ के रोवत रहे, मोर डोकरा मोर छोड़ के चल दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।